मखसूस लंबाई तक सड़क पर पत्थर और बजरी बिछाने का ठेका ले लेते। यूं जो दिहाड़ी 1000-1500 रुपए में बनती थी, वही अब 10,000 में तब्दील हो गई। पैसे आने पर असलम ने अब कुछ कंजूसी करनी शुरू कर दी। सारा दिन काम करते, शाम को वही दाल रोटी, दिन को कभी गोश्त पकता, रेशमा के हिस्से में एक आध बोटी आती। जबकि उसके काम के सहारे अब वो लोग ठेकेदार बनकर हजारों रुपए कमा रहे थे। आज फिर ऐन दोपहर के वक्त जब काम जोरों पर था, ठेकेदार सर पर खड़ा था। सड़क के उस हिस्से को शाम तक लाजमी पत्थर से पुर करना था, क्योंकि कल उस पर तार कोल डलनी थी। मगर रेशमा ने सर को पकड़ा और दरख्त के नीचे चारपाई पर जाकर सो गई। साथ ही काम करने से साफ इनकार कर दिया। काम मैं सबसे ज्यादा करूं और पेट भर का खाना नसीब ना हो, क्यों? रेशमा ने हैरत से खुद ही खुद में ये सवाल पूछा। मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? जब तक पेट भर का खाना नहीं खाऊंगी, मैं काम पर नहीं जाऊंगी। धनिया और हरे मिर्च की चटनी और नमक वाली लस्सी पीकर मैं हरगिज काम नहीं कर सकती। असलम सख्त परेशान था। अगर रेशमा काम ना करती तो वो सब मिलकर भी ये काम शाम तक मुकम्मल ना कर पाते। पहले तो मियां बीवी ने उसकी मिन्नत समाजत की, प्यार मोहब्बत से समझाया। जब वो ना मानी तो झिड़कने लगे, मगर वो भी टस से मस न हुई। जब तक पेट भरकर खाना, वो भी गोश्त के साथ नहीं खाऊंगी, मैं काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। आखिर मजबूर होकर असलम ने गोश्त वाले से पूरे 5 किलो गोश्त लिया। उसका ख्याल था कि वो बड़ी मुश्किल से आधा किलो गोश्त खा लेगी। आज शर्मिंदा करूंगा, मगर जब 5 किलो गोश्त पकाकर उसके आगे रखा गया तो वो दोनों हाथों से गोश्त खाने लगी। और पानी उस वक्त मांगा जब 5 किलो गोश्त चट कर चुकी थी। खाने के बाद 2-4 डकारें ली और उठ खड़ी हुई। सब लोगों को कहा, मैंने आज पेट भर कर खाना खाया है। इस मेहरबानी के बदले तुम सब लोग यहाँ छांव में बैठो, मैं अकेली काम करूंगी। उसने टोकरी उठाई और पत्थरों को ढोने में लग गई। यूं लगता था कि टोकरी को पहिए लग गए हों या हवा में उड़ रही हो। टोकरी में पत्थर की बजाय फूलों की पत्तियां लगी थीं, जिनको उठाने में उसे जोर लगाने की बजाय खुशबुओं से महजूज होने का मौका मिला। 10 बंदों का काम उसने अकेले ही घंटे से भी कम वक्त में कर दिया। यूं लगता था कि पत्थर खुद उड़ उड़कर सड़क पर गिर रहे हों। ठेकेदार और दीगर मजदूर सब देखकर हैरान थे। काम जल्दी खत्म करके रेशमा को 500 रुपए इनाम में मिले। अब तो असलम दिन रात दोनों हाथों से पैसे समेटने लगा। अनगिनत पैसों के आने की देर थी कि असलम के तेवर बदलने लगे। अब वो ठेकेदार बन चुका था और बीवी बच्चों को काम पर भेज देता, और खुद वो नहा धोकर गांव में मटर गश्त करता, होटल पर बैठकर चाय पीता, गांव के चौक में ताश के पत्तों पर जुआ खेलता। आवारा दोस्तों का हल्का बढ़ने लगा और अब असलम नशा भी करने लगा था। कल का गरीब मजदूर जो सारा दिन पुख्ता सड़क पर पत्थर ढोता और बाश लोगों का सरगना बन चुका था, अब तो वो बाकायदा गांव की बहू बेटियों को तंग करता। नशा इसलिए हराम करार दिया गया है कि आदमी होश से बेगाना हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है और रिश्तों का एहसास भी नहीं रहता। लेकिन अफसोस, आज का नौजवान नशा करके फख्र से नुमाइश करता है और बढ़के मारता है
आवारा लोगों के दोस्त भी उन्हीं की तरह मुआशरे के माथे पर कलंक की मानंद होते हैं। हर इज्जतदार आदमी उनके शर से बचने की कोशिश करता है। कोई भी मुअज़्ज़ज़ आदमी उनके मुंह नहीं लगता। इनको मारें भी तो बेइज्जती और उनसे मार खाएं भी तो बेइज्जती। मुरीद का डेरा और जमीनें गांव से बाहर थी। काम काज में मसरूफ रहने की वजह से दिन रात डेरे पर रहता, जबकि बीवी कौसर खाना डेरे पर पहुंचाती। जिंदगी की सुबह शाम का पहिया ऐसे ही चल रहा था। एक दिन कौसर जब डेरे पर खाना लेकर जा रही थी तो असलम के एक दोस्त ने उसका रास्ता रोक लिया। प्यारो मोहब्बत जिताने लगा। दोस्ती की सूरत में उसकी तमाम तर ख्वाहिशात की तकमील की पेशकश की, जबकि इनकार की सूरत में बीच चौराहे पर बेइज्जत और बरहना करने की धमकी दी। इतना सुनना था कि कौसर ने दूध का कटोरा और खाना जमीन पर रखा, पांव से जूता उतारा और नवाज पर थप्पड़ों, गालियों और जूतों की बारिश कर दी। रास्ते से गुजरने वाले ये तमाशा देखकर हैरान रह गए। असलम का दोस्त होने की वजह से नवाज और उस जैसे दीगर लोगों की पहले भी कोई इज्जत न थी। यहाँ तो राह से गुजरने वालों ने भी 2-4 थप्पड़ मार के खूब मजा लिया। अब खूब मार खाने के बाद नवाज बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर भागा। वहां से बचकर सीधा असलम के पास आया और तमाम वाकया उसे सुनाया और उससे बदला लेने के लिए दरख्वास्त की। फैसला ये हुआ, जब कौसर डेरे पर जाएगी, रास्ते में घात लगाकर बैठेंगे, उसे अगवा करके दूसरे गांव में ले जाएंगे और सारे दोस्त उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे। मोबाइल से उसकी उड़िया तस्वीरें बनाकर उसे पूरे गांव में बेइज्जत करेंगे। दोपहर के वाकयात का जब कौसर के घर वालों को पता चला तो मालूम हुआ कि नवाज असलम के घर पर है। वो लोग इकट्ठे होकर वहां पहुंच गए और असलम से कहा उसे बाहर निकालो, लेकिन असलम ने दूसरे दरवाजे से उसे भगा दिया।